हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए तथा ध्यान से जरूर देखना, जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम में मदद मिल सके। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। प्रतिरोध किसका उदाहरण है? आपको बताना है प्रतिरोध किसका उदाहरण है। ऑप्शन है द्विपार्श्विक घटक, ऑप्शन बी सक्रिय घटक, ऑप्शन सी निष्क्रिय घटक, ऑप्शन डी ए व सी दोनों, ऑप्शन ई एक पार्श्विक घटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए व सी दोनों। यह द्विपार्श्विक एवं निष्क्रिय घटक का उदाहरण माना जाता है। प्रतिरोध जो कि द्विपार्श्विक एवं निष्क्रिय घटक का उदाहरण है। प्रतिरोध एक निष्क्रिय एवं द्विपार्श्विक घटक है। निष्क्रिय घटक क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है। वह विद्युतीय अवयव जो ऊर्जा का उपभोग करता है तथा ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, निष्क्रिय घटक कहलाता है। उदाहरण प्रतिरोध, प्रेरक, इंडक्टर, कैपेसिटर तथा ट्रांसफार्मर जो कि निष्क्रिय घटक का उदाहरण है। आपको ध्यान रखना है निष्क्रिय घटक वो होते हैं जो विद्युतीय अवयव जो ऊर्जा का उपभोग करता है लेकिन ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, उन्हें हम कहते हैं निष्क्रिय घटक। दूसरा है सक्रिय घटक। सक्रिय घटक क्या होता है? वह विद्युतीय अवयव जो ऊर्जा उपभोग के साथ साथ ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं, वह सक्रिय घटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब तथा डायोड जो कि सक्रिय घटक के उदाहरण हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक पार्श्विक घटक, आपको ध्यान रखना है एक पार्श्विक घटक क्या होते हैं? एक डिवाइस जो केवल एक ही दिशा में कार्य करता है, अर्थात एक ही दिशा में ही धारा प्रवाह होने देता है, वह एक पार्श्विक घटक कहलाता है। उदाहरण जैसे डायोड, अर्धचालक जो कि एक पार्श्विक घटक होते हैं। द्विपार्श्विक घटक क्या होते हैं? वह डिवाइस जो दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं, अर्थात धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित कर सकते हैं, वह द्विपार्श्विक घटक कहलाते हैं। जैसे प्रतिरोध, द्विपार्श्विक घटक का उदाहरण है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र कैसा होता है? आपको बताना है ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करता है वह वक्र कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है रैखिक। वह रैखिक वक्र का उदाहरण है। ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र रैखिक है। ओम का नियम क्या होता है? एक समान भौतिक अवस्था में किसी चालक तार में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? आपको बताना है प्रतिरोधक होता है जो कि ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है ऊष्मा। यह ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होता है जिससे कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है। यह ऊष्मा व्यय वास्तविक खपत के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रजिस्टर। इसे हम रजिस्टर कहते हैं। ऑप्शन है इज द राइट आंसर। जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न कराने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे हम रजिस्टर या प्रतिरोध कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध के प्रति होने वाला परिवर्तन होता है। आपको बताना है प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति होने वाला परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिरोध प्रतिरोध क्षमता की एसआई यूनिट क्या है या विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आपको अन्य इकाइयाँ भी याद रखनी है। हर्ट्ज की इकाई होती है, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, प्रतिरोध की ओम, वोल्टता की वोल्टेज होती है तथा धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चालकता क्वेश्चन आया है एग्जाम में, चालकता का व्युत्क्रम है, यानी कि चालकता किसका व्युत्क्रम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता होता है। प्रतिरोधकता चालकता का व्युत्क्रम है। चालकता सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध चालकत्व जो कि कंडक्टेंस का व्युत्क्रम होता है, R बराबर 1/G, यानी चालकत्व का व्युत्क्रम होता है प्रतिरोध तथा चालकता का व्युत्क्रम होता है प्रतिरोधकता होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है? आपको बताना है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो कि धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था,
प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इसमें शक्ति की हानि की गणना का सूत्र क्या है? आपको बताना है प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने पर इसमें शक्ति P की हानि की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, P बराबर I²R। यानी कि आपको ध्यान रखना है P बराबर होता है V इंटू आई होता है, या V बराबर होता है IR होता है, और P बराबर होता है IR इंटू R। तो P बराबर हो गया I²R, तो जो कि इसमें ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अन्य कोई भी सूत्र नहीं है जो कि प्रतिरोध में धारा प्रवाहित गणना करने का, हानि की गणना करने का सूत्र हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है? आपको बताना है एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.00049 एब्सोल्यूट ओम, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान होता है। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध की सीमा कितनी होती है? आपको बताना है गीली त्वचा का प्रतिरोध मान लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 किलो ओम। 1 किलो ओम या 1000 ओम, जो कि गीली त्वचा का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तथा सूखी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है? 10 की पावर 5 ओम या 1,00,000 ओम, जो कि सूखी त्वचा का प्रतिरोध माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 किलो ओम, जो कि गीली त्वचा का प्रतिरोध होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग की सीमा होती है। आपको बताना है त्वचा सहित मनुष्य के आंतरिक प्रतिरोध की लगभग सीमा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 से 3000 ओम तक इसकी सीमा होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग है। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 ओम। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। मानव शरीर का औसत प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। मानव शरीर के लिए खतरनाक विद्युत धारा का मान कितना होता है? 50 मिली एम्पेयर। 50 मिली एम्पेयर की धारा, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत प्रतिरोध। इसमें अनंत प्रतिरोध होगा। आपको ध्यान रखना है ऐसे तार जिसमें संवाहक में दरार है तो इसमें अनंत प्रतिरोध हो जाएगा। चालक तार में दरार में उसका प्रतिरोध अनंत हो जाता है, अर्थात उसमें वह ओपन परिपथ की तरह कार्य करता है। ओपन परिपथ में प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है तथा धारा का मान शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? आपको बताना है प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध बनाने के लिए कार्बन, जो कि महत्वपूर्ण आदर्श सामग्री मानी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री कार्बन है। कार्बन एक अधात्विक पदार्थ होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा? लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 ओम। शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान 0 ओम होता है तथा धारा का मान इसमें अनंत होता है। आपको ध्यान रखना है शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान 0 ओम होता है तथा धारा का मान अनंत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य होता है? आपको बताना है कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,00,000 ओम और 1 वाट। कार्बन संरचना प्रतिरोधी के लिए सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य 1,00,000 ओम और 1 वाट होता है। क्योंकि कार्बन प्रतिरोध होता है उसकी वाट क्षमता 2 वाट तक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपको बताना है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम मीटर। ओम मीटर जो कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।